जय सिया राम दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता इस समय कहाँ खड़ा हूँ। इस समय मैं खड़ा हूँ सतुआ बाबा शिविर के सामने। आइए यहाँ की कुछ जानकारियाँ बता देते हैं और कब अनिरुद्धाचार्य महाराज, केशवानंद महाराज और श्री गोपाला दास जी महाराज आएंगे उसके विषय में भी आपको बता दूंगा। और प्लस यहाँ पे कितनी क्षमता है बैठने की, उठने की और उनका व्यवस्था कहता है, जो कि सतुआ बाबा एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा प्रयागराज मेले का सबसे बड़ा टेंट इन्हीं का लगता है। तो इस समय हम खड़े हैं महावीर मार्ग में, जो कि पड़ता है सेक्टर नंबर 1 और 2 के बगल में, और इस समय है रामानंद मार्ग के जस्ट बगल में। आप संगम इधर से जब झूसी साइड से उल्टा किला की तरफ प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आएगा संगम लोअर मार्ग, उसके बाद आएगा रामानंद मार्ग, उस मार्ग एकदम बगल में। और ये मार्ग पड़ेगा आपको सेक्टर नंबर 1 की तरफ जाने की तरफ, और महावीर मार्ग पड़ेगा। तो हम सेक्टर ये है सतुआ बाबा का शिविर, जहाँ पे अभी 27 तारीख को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जाएंगे और 20 से 26 तारीख के बीच में अनिरुद्धा महाराज जी रहेंगे। 12 से 18 के बीच में श्री राम कमल दास महाराज जी रहेंगे। उसके बाद 27 से 31 के बीच में श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज रहेंगे, जिस शिव पुराण की कथा कहेंगे। अनिरुद्धा जी महाराज भागवत कहेंगे और श्री डॉक्टर राम कमल मिश्रा जी कहेंगे, रामायण की कथा कहेंगे। तो वो यहाँ पे कथा होंगी, उसके लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं अभी तैयार की जा रही हैं। उनके आने से पहले यहाँ की सारी जो व्यवस्थाएं दी जा सकती हैं भक्तों को, यहाँ के श्रद्धालुओं को, जो यहाँ पे गण आएंगे उनके लिए, वो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए भीड़ जुटी है। जैसे ही आप गेट से प्रवेश करेंगे, उसके दाहिने साइड में एक बहुत ही बड़ा विशाल पंडाल बनाया गया है, जिसकी तैयारी अभी भी चल रही है। और सामने आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, और लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों के बीच बैठने की व्यवस्था की जा रही है। एक यहाँ से मुख्य मार्ग रहेगा, और इस समय आप देख सकते हैं इस टेंट का रंग रूप कितना है। यहाँ पे पायलें बिछाई जा रही हैं, जिससे कि यहाँ पर जब आप बैठेंगे, गद्दे बिछा दिए जाएंगे तो ये गर्मी महसूस होगी, जिससे कि यहाँ पे जो भक्तगण बैठेंगे इतनी बड़ी सभा में इतनी दूर से देखना, और उसके बाद यहाँ पे इतना ठंड भरे मौसम में गंगा के किनारे रहना कोई आसान काम नहीं है। एक बहुत ही जटिल और परिश्रम का, जैसे मतलब आप जानते नहीं, एक एग्जाम के समय डर जो रहता है और उसके लिए उत्सुकता भी रहती है, तो उसी तरह के यहाँ का मनोरंजन और यहाँ का मौसम रहेगा। जब आप यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ की गर्मी को महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ की तपस्या होती है। ये कि भक्त जो यहाँ पे आते हैं, एक तपस्या करते हैं अपना घर बार छोड़ के, और कल्पवास का जीवन यापन करते हैं, वो सब आपको यहाँ आके प्रयागराज की धरती मेले में आपको सीखने को मिलती है। घर पे बैठ के आराम की ज़िंदगी को छोड़ के, पूरा परिवार सब कुछ त्याग कर यहाँ पे जीवन यापन करना एक अलग तरह का मनोरंजन रहता ही है, एक अलग तरह का अनुभव रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, कम से कम 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये मेला क्षेत्र शिविर के बीच में सतुआ बाबा का शिविर बहुत ही अलग और अनुपम और अनोखा है। और सबसे बड़ी कुटिया इस साल इन्हीं की है पूरे माघ मेले में, क्योंकि जिस तरह से इनका नाम है, इनका वर्चस्व है, इनका फैलाव है, इनकी इतनी श्रद्धा है लोगों के बीच में, तो उस हिसाब से यहाँ का जो रंग रूप है अलग लेवल का है। आइए यहाँ पे दिखाते हैं, जो यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे प्रयागराज की ये है कि यहाँ पे आपको भूखा नहीं रहने दिया जाता। देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी दाल, चावल, सब्जी, पूरी की अभी भी खिलाई जा रही है, आप देख सकते हैं। हाँ, आइए, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, इस समय का यह हाल है। और सुबह चाय नाश्ते के बाद अभी दोपहर का खाना खिलाया जा रहा है। अब बहुत माघ मेले में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हर किसी के यहाँ मिलती है। जो यहाँ पर रहता है ये वही केवल अनुभव कर सकता है। आप बाहरी लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मेला देखे चले जाते हैं, लेकिन माघ मेले का असली मज़ा तब है जब यहाँ पे रहिए, कल्पवास करिए और यहाँ पे रह के एक आध 2 हफ्ते जीवन को, अपने जीने की व्यवस्था को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि माघ मेला के असली मस्तक क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कभी पढ़ाई में मन न लगे, कभी जीवन में अगर संघर्षों का सामना करना पड़े
और कभी जीवन में अगर लगे कि हाँ अब सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है, अब नहीं करता इच्छा कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तब एक बात मैं सजेशन करना चाहूँगा, 2 दिन के लिए आप वाराणसी के घाट पे चले जाइएगा, या फिर जब जनवरी से लेकर मार्च के महीने में यहाँ पर माघ मेला लगता है, यहाँ पे आ जाइएगा। आपको सारी दुविधाएँ आपकी दूर हो जाएंगी। जितनी भी आपके जीवन की परेशानियाँ हैं, जितनी भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, जो आपको लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, जब आपको लगता है कि जीवन एकदम मेरा निराश हो चुका है, तब उत्तर प्रदेश के सबसे 2 महत्वपूर्ण ज़िले प्रयागराज और वाराणसी, आप इन 2 जगहों पर चले जाइएगा। जब आप इस तरह के जीवन यापन देखेंगे जहाँ पे न लोग रहते हैं, न आपका कोई परिचित रहता है, न कोई आपका परिवार रहता है, वहाँ पे अपना घर बार, शहर, परिवार और पूरा गांव समाज छोड़ के अकेले रहना पड़ता है अपने परिवार के साथ। वहाँ पे जब नए रिश्ते बनाने पड़ते हैं, भागवत कथा करना पड़ता है, जब आप एक नई तपस्या करते हैं, तब आपको जीवन का असली सुख समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगी जीवन की असली कहानी, तब आपको समझ में आएगा जीवन का असली दर्द। अरे ये तो पढ़ाई है यार, आज पढ़े 5 साल पढ़े 10 साल पढ़े पढ़ाई, उसके बाद आपके काम आएगी, वो आपके काम आएगा। उसके बाद जो संघर्ष चालू होता है वो अलग लेवल का होता है, तब आपको जीवन शुरू होता है। हाँ, तो पढ़ाई से आप लोग मत भागिए, अंत में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि संघर्ष बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं भाई। जो भीख मांगता है ना, उसका संघर्ष अलग होता है, रोज गाड़ी सुनता है, सब डांट खाता है, गिरता भाड़ा तब उठता है, तब जाके 500 रुपये 600 रुपये दिन का वो मिलता है भीख में। तो ये सतुआ बाबा का शिविर है, और लास्ट में इतना ऐड कर रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी हो, मतलब 1% की अभी अगर अच्छी लगी हो, तो आप शेयर कर दीजिएगा। बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, अपनी तपस्या कर रहा हूँ, फल मिलने के चांस बहुत कम लग रहे हैं, फिर भी लगा हुआ हूँ, और अभी तक कुछ ऐसा परिणाम नहीं देखने को मिला है जिसे मैं कहूँ कि हाँ ये आज सही हुआ है। तो इतनी आशा करता हूँ, ये सब आप लोग जिस तरह देख रहे हैं साधु संत बने हैं, कितना घर परिवार अपना परिवार बच्चे छोड़ के आए हुए हैं, तो इतना संघर्ष मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहता। तो अगर आप लोग दया दिखाएंगे, एक सब्सक्राइब कर देंगे, एक फॉलो कर देंगे, एक लाइक दे देंगे, तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों ऐसी जिंदगी जीने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा और घर बार झुआ झंडी छोड़ के भागना पड़ेगा। ये आपके हाथ में है कि मुझे अब क्या करवाना है मुझसे। धन्यवाद। जय सिया राम।